हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लैपटॉप की दुनिया की एक और एक्साइटिंग वीडियो में। मेरा नाम है शशि और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे अपने लैपटॉप को यहाँ पे विंडोज 11 में अपग्रेड करना है या विंडोज 11 को आपको इजीली यहाँ पे डाउनलोड करना है ऑफिशियली और आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कैसे इंस्टॉल करना है। ये पूरा डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट के बगैर इस चैनल को ग्रो करना यहाँ पे मुश्किल है। अभी चैनल बिल्कुल नया है और यहाँ पे मैं लैपटॉप से रिलेटेड यहाँ पे कंटेंट लाते रहता हूँ। और साथ साथ दोस्तों अभी यहाँ पे सेल चल रहा है अमेजॉन फ्लिपकार्ट के ऊपर, तो आपको लैपटॉप से रिलेटेड डील्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं लैपटॉप की दुनिया को सर्च करके। तो दोस्तों जैसा कि आप पीछे पीसी देख रहे हैं उसको भी मैंने विंडोज 11 में अपडेट कर दिया और मेरे पास एक लैपटॉप है मी नोटबुक अल्ट्रा, इसका जो है रिव्यू वीडियो मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। तो इसको भी मैंने कल यहाँ पे विंडोज 11 में अपडेट कर दिया और इस दोनों को मैं यहाँ पे यूज़ करूँ, अपने पीसी को भी इस लैपटॉप को भी, और दोनों ही यहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। विंडोज 11 अपडेट के बाद कुछ भी ऐसा मुझे लैग इशू देखने को नहीं मिला कि जब विंडोज 10 में था और अब जो यहाँ पे चेंजेस हुए तो उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ भी इशू देखने को नहीं मिला है। तो जब मैं इसको इंस्टॉल कर रहा था मैं कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह वीडियो वगैरह ले रखे थे, जिसके थ्रू मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि कैसे आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों कि आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एरिया में एक लिंक दे दिया हुआ, चाहे आप गूगल में जाकर के सर्च कर सकते हैं विंडोज 11 इंस्टॉलेशन असिस्टेंट। ये आपको सर्च करना है और माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे 3 स्टेप आपको यहाँ पे दिखेंगे। 3 तरीके से दोस्तों अपने लैपटॉप को या कंप्यूटर को यहाँ पे अपग्रेड कर पाइएगा विंडोज 11 के अंदर। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो आपके लैपटॉप में पहले से विंडोज पड़ा हुआ है, जैसे कि विंडोज 10 होम आपके लैपटॉप में इंस्टॉल है, तो ये जो लैपटॉप है दोस्तों आपका जब विंडोज 11 में अपग्रेड होगा तो विंडोज 11 का आपको होम एडिशन देखने को मिलेगा। जैसे मेरा पीसी देख रहे हैं आप पीछे, तो उसके अंदर विंडोज 10 प्रो था, तो जब मैंने उसको यहाँ पे अपग्रेड किया विंडोज 11 के अंदर तो वहाँ पे आपको विंडोज 11 प्रो देखने को मिला विंडोज 10 प्रो के जगह पे। तो जो भी आपका एडिशन होगा उसी का नेक्स्ट वर्जन आपको यहाँ पे विंडोज 11 देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जैसे आप विंडोज 11 का ये पेज खोल लीजिएगा, यहाँ पे आपको 3 तरीके दिखेंगे इंस्टॉल करने के। जो पहला तरीका है दोस्तों विंडोज 11 इंस्टॉलेशन असिस्टेंट, ये सबसे बेस्ट तरीका है, इसको हम आगे आपको बताएंगे। दूसरा जो तरीका है दोस्तों क्रिएट विंडोज 11 इंस्टॉलेशन मीडिया, इसके अंदर क्या है कि आपको 8 GB का एक पेन ड्राइव लगा लीजिए और जैसे इसको डाउनलोड कीजिएगा तो एक 7-8 MB का एक एप्लीकेशन डाउनलोड होगा और उसको जब ओपन करके आप रन कीजिएगा तो आपके जो है पेन ड्राइव को वो बूटेबल बना देगा, सारा डाउनलोडेड फाइल करके वो, और आपके पेन ड्राइव को बूटेबल बना देगा। उस पेन ड्राइव के जरिए आप किसी और पीसी में लैपटॉप में आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तीसरा जो दोस्तों ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट इसका इमेज फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, विंडोज 11 का .iso फाइल, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। और जैसे कि पहले के ज़माने में होता था कि आप डीवीडी के डिस्क को भी आप वहाँ पे बूटेबल बना सकते हैं पेन ड्राइव को, तो ये आपके पास मास्टर फाइल रहेगा .iso फाइल, जिसके जरिए आप कोई भी पेन ड्राइव या डीवीडी डिस्क वगैरह का बूटेबल बना के और आप उसको स्टोर करके रख भी सकते हैं आगे किसी और लैपटॉप में इंस्टॉल करने के लिए। जो सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों और ये पूरा ईजी है वो है यहाँ पे विंडोज 11 इंस्टॉलेशन असिस्टेंट। ये क्या है दोस्तों, ये भी एक 7 MB का फाइल है, इसको आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पे जैसे डाउनलोड क्लिक पे यहाँ पे कीजिएगा, उसके बाद इसको ओपन कर देना है। जैसे ओपन कर दीजिएगा तो ये आपके सिस्टम को चेक करेगा और उसके बाद जो है विंडोज 11 का पूरा फाइल जो है डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे देख सकते हैं कि ये डाउनलोडिंग फाइल शुरू हो गया है और काफ़ी देर के बाद यहाँ पे लगभग ये डाउनलोड होने वाला है। उसके बाद जो सेकंड स्टेज में क्या होगा दोस्तों कि ये पूरा जो डाउनलोडेड फाइल है उसको वेरीफाई करेगा और थर्ड स्टेज में दोस्तों ये इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। तो इसमें अच्छी बात क्या है दोस्तों कि आपको पहले क्या होता है जब इंस्टॉल करते हैं विंडोज़ तो रिबूट मोड में चला जाता है और सारा प्रोसेस उस प्रोसेस के अंदर होता है, रिबूट होने के बाद अंदर ही अंदर वो प्रोसेस। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपका पूरा प्रोसेस आप अपने लैपटॉप को यूज करते रहिएगा और साथ साथ ये पूरा विंडोज 11 जो है इंस्टॉल कर देगा पीछे में। तो अभी देख सकते हैं स्क्रीनशॉट पे कि विंडोज 11 इंस्टॉलेशन यहाँ पे काफ़ी हो गया। तो जैसे यहाँ पे विंडोज 11 इंस्टॉलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपके पास रिबूट का ऑप्शन आ जाएगा। आप रिबूट पे यहाँ पे क्लिक कीजिए और उसके बाद 4-5 मिनट आपको लगेंगे और पूरा आपका पीसी यहाँ पे रेडी हो जाएगा। तो उस समय मैंने यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट लिए थे, क्या आपको यहाँ पे प्रोसेस दिख रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद जैसे रेडी हो जाएगा तो आपको बिल्कुल फ्रेश आपको यहाँ पे विंडोज 11 का एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। सारे नए आइकन्स आपको देखने को मिलेंगे, पूरा एक अलग से ही आपको देखने को मिलेगा विंडोज 10 से विंडोज 11 के अंदर। सारे जो आइकन्स है वो भी आपको कलरफुल देखने को लगेंगे, पर्सनलाइज वगैरह ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिफरेंट देखने को मिलेंगे। जो आपका टास्क बार है वो भी यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे विंडोज 11 इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लैपटॉप कंप्यूटर में। अगर आपके पास नेट स्पीड अच्छी है तो बहुत जल्दी यहाँ पे प्रोसेस जाएगा, क्योंकि 7-8 GB के लगभग का वो डेटा होगा पूरा विंडोज 11 का। अगर दूसरा ऑप्शन ये है दोस्तों कि आप यहाँ पे बूटेबल मीडिया बना लीजिए। अगर आपके पास नेट स्पीड अच्छा नहीं है तो किसी साइबर कैफे में जाइए और वहाँ पे जो है वो बूटेबल मीडिया बना करके और लेके आ जाइए, उसके बाद अपने पीसी को यहाँ पे इंस्टॉल कर लीजिए। या तीसरा ऑप्शन जो .iso फाइल है वो इमेज फाइल डाउनलोड कर लीजिए और वो अपने पास स्टोर करके रख भी सकते हैं आगे किसी और लैपटॉप में इंस्टॉल करने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे इंस्टॉल कर पाइएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को जो से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई सवाल है सुझाव मुझसे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।